अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, अमेरिका आने का न्योता दिया और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को दुलार किया। एक बार फिर से ट्रंप का डबल गेम सामने आया दुनिया के सामने। ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लंच दिया तो दुनिया ने यह सवाल पूछा, क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से वही रटी रटाई बात दोहराई कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हमने करवाया। हालांकि ट्रंप का गेम प्लान कुछ और है। मिडिल ईस्ट में जंग की ज्वाला भड़क चुकी है। इजराइल ईरान एक दूसरे पर प्रहार प्रचंड तौर पर बोलते जा रहे हैं, कोई रुकने को तैयार नहीं और ट्रंप पाकिस्तान के जरिए एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में है। ट्रंप जहां एक ओर पाकिस्तान के जरिए ईरान को काउंटर करना चाहते हैं और वहीं दूसरी ओर चीन को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ है। अब आते हैं ट्रंप की दोहरी नीति की बात करते हैं। एक तरफ ट्रंप मुनीर को खाना खिलाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को कहते हैं बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन इन सब के बीच मुनीर और पाकिस्तान फूले नहीं समा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारी बहुत कूटनीतिक जीत है, लेकिन अमेरिका इसके जरिए ईरान और चीन को काउंटर करना चाहता है। तो अगर उसको हम अपने लफ्जों में कहें तो क्या पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं ट्रंप और उसकी जमीन का आगे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसी को हम समझेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे हम करवाएं। और खेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं और संजीव श्रीवास्तव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दशोनी जी जुड़ेंगी। संजीव सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। विदेश नीति को लेकर 3 देशों की यात्रा पर से प्रधानमंत्री मोदी अभी भी तुरंत वापस लौटे, लेकिन ट्रंप की जो दोहरी नीति है, एक तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो है स्वघोषित जो है शांति के पुजारी बनना चाह रहे हैं। क्या बार बार भारत के काउंटर के बाद वो कह रहे हैं कि भाई मैंने युद्ध रुकवा दिया। अभी तक जो है रूस यूक्रेन करवा नहीं पाए, इजराइल और ईरान को युद्ध रुकवा नहीं पाए, कह रहे हैं भारत का हमने रुकवाया। लेकिन मुनीर को जो उन्होंने डिनर किया, इसके बाद पाकिस्तान जो उछल रहा है, क्या इसके पीछे अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी है? चीन को काउंटर करना, ईरान को काउंटर करना, और जो मुनीर को पुचकारा गया इसी से मुनीर खुश हो गए क्या? देखिए अंजनी जी, भारत और अमेरिका के जो संबंधों का जो स्केल है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही बड़ा है, व्यापक है, और जिसको कि हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज इन दोनों देशों के बीच की है। और ये जो दोनों देश हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। भारत, यदि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका जाहिर एक सबसे पुराना लोकतंत्र है, और दोनों के बीच के जो संबंध है वो इन बड़े आधारों पर निर्भर करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भी जो चाइना का विस्तारवाद, उपनिवेशवाद पर लगाम लगाने के लिए दोनों राष्ट्र कोलैबोरेट करते हैं, और अनेक जो महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर भी भारत और अमेरिका की एक मेजर पावर की तरीके से रिलेशनशिप रहती है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसकी पाकिस्तान से तुलना नहीं हो सकती। पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो संबंध है वो एक अलग स्तर का है, और मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसका जो एक्सप्लॉयटेशन अपने वेरियस स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए समय समय पर किया है। और चाहे वो अफगानिस्तान में 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ था तो उस समय अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार थी उसके खिलाफ अमेरिका ने जो युद्ध लॉन्च किया था, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर किया था, और पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में। लेकिन संजीव सर, अभी के हालात में अभी कुछ ही दिन हुए जब पहलगाम पे हमला किया गया और हमने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ था, आसिम मुनीर, उसको अपने यहां निमंत्रण देना, ये कई सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसका आधार अलग है, अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों का आधार अलग है। ये जो संबंध है ये एक तराजू पे नहीं तौले जा सकते, ये डीहाइफिनेटेड हो चुके हैं। अमेरिका भारत को अलग तरीके से एक महाशक्ति के तौर पर ट्रीट करता है, लेकिन पाकिस्तान है उसको अपने एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर ट्रीट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी एक प्रचलित कहावत है कि पाकिस्तान में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी, अमेरिका और अल्लाह। तो ये जो अमेरिका अपना जो दबदबा है वहां पर कई कारणों से बनाए रखना चाहता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि जो अफगानिस्तान में तो उसने किया, लेकिन जो वर्तमान समय में जो ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कोई सीधी मिलिट्री कार्रवाई भी कर सकता है।
और यदि अमेरिका कोई सीधा युद्ध में उतरता है तो ऐसे में उसको पाकिस्तान की टेरिटरी की आवश्यकता पड़ेगी। और अब इस तरह पूरी सिचुएशन को जाहिर है कि डील करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने फील्ड मार्शल मुनीर को वहां पे बुलाया। तो फील्ड मार्शल को बुलाया और उनको खाना खिलाया। लेकिन खेमचंद जी, अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा आई लव यू पाकिस्तान, और इधर प्रधानमंत्री मोदी को कहा कि बहुत अच्छे नेता हैं और हमारी उनसे बातचीत हुई है, उनको हमने निमंत्रण दिया, लेकिन भारत ने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये जो बात है जिसकी वजह से ये पूरा युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर आपको चलाना पड़ा, उसी को वहाँ खातिरदारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आई लव यू। इसको लेकर अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए, जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता ही सवाल उठाने की है। आवाज लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। आवाज आ रही है आपके पास? जी जी हाँ, अब आई, बोलिए। जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए, जो सवाल उठा रहे हैं उनकी मानसिकता ही सवाल उठाने वाली है। वो लगातार सवाल उठाते रहेंगे, हम कुछ भी कर लें। वो हमारी सेनाओं पे सवाल उठाते रहेंगे, देश की अस्मिता पे सवाल उठाते रहेंगे, सरकार पे सवाल उठाते रहेंगे, आर्मी के ऑपरेशन पे सवाल उठाते रहेंगे और लगातार जनता के बीच में एक्सपोज होते रहेंगे। ये साफ हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और जो पॉज ऑफ फायर हुआ है, वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे और भारत के जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के बाद ही हुआ है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G7 का जो बड़ा एक कह सकते हैं पटल है, उस समय पूरे विश्व की मीडिया वहां पे केंद्रित थी, उस समय उन्होंने क्लियर कर दिया कि ना हम किसी की नेगोशिएशन में स्वीकार करेंगे, ना ही हमने स्वीकार की। हम लोगों ने पॉज ऑफ फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे हम लोगों ने एक्सेप्ट की। ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब ट्रम्प क्या कहते हैं, कब कहते हैं, क्यों वो पाकिस्तान के किसी आर्मी ऑफिसर को बुलाते हैं या फिर आर्मी चीफ को बुलाते हैं, ये चीजें अलग है, इसको हम लिंक नहीं कर सकते। खेमचंद जी, देखिए, अभी हमारा जो डेलीगेशन गया था अलग अलग देशों में, उसमें हमने यही कहा था कि आसिम मुनीर ही पूरे तरीके से मास्टरमाइंड थे और उन्हीं के भड़काऊ बयान के बाद इस तरीके से पहलगाम में हमला होता है। अब वही आसिम मुनीर वहां पे डिनर कर रहे हैं और इसके बाद आई लव यू पाकिस्तान बोला जाता है। तो कहीं न कहीं जो भारत के लोग हैं उनको ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ, और वो वहां पे जो है मेहमानबाजी उसकी हो रही है। नहीं अंजनी भाई, आप ये देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की रिक्वेस्ट पे 35 मिनट आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ बातचीत हुई। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जब भारत ने रिक्वेस्ट नहीं किया था, खुद राष्ट्रपति ने पहले रिक्वेस्ट करके आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात की और रिक्वेस्ट भी की, अगर संभव हो तो आप अमेरिका होके जाइए, आप मेरे से मिलते हुए जाइए। लेकिन मोदी जी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी पहले से अपॉइंटमेंट थी और उन्होंने कहा कि हम भविष्य में मिलेंगे। तो उसके बाद आसिम, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनको वहां पर होस्ट किया जा रहा है, और वो भी एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। अभी इजराइल और ईरान में जबरदस्त युद्ध चल रहा है और वहां पे अमेरिका इंटरवेन करेगा और अमेरिका को इंटरवेन करना पड़ेगा। तो उस समय पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा ना रहे, इसीलिए वहां पे तो ये कूटनीति है ट्रम्प की। लेकिन गरिमा जी, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विदेश मामलों के जानकार हैं और कुछ विदेशी पत्रकारों को मैं पढ़ रहा था कि ट्रम्प जी की इच्छा है कि वो शांति का नोबेल पुरस्कार पाए और ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान को अपने साथ मिला रहे, पुचकार रहे। इसको लेकर कांग्रेस का क्या पक्ष है मैम? देखिए अंजनी जी, मैं चाहूंगी कि जिस तरह से शांति से मैंने सभी की बात सुनी, मेरी बात भी सुनी जाए। भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा कि जिसको सवाल उठाने हैं वो उठाता रहे, ये लोकतंत्र है और यहाँ सवाल उठाने का अधिकार है, और जिन लोगों ने आपको सत्ता तक पहुंचाया है उनके प्रति आपकी जवाबदेही भी बनती है और जिम्मेदारी भी बनती है। खेमचंद्र जी, ये जो सत्ता की हनक और अहंकार आपके सर चढ़कर बोल रही है और जो झूठ आप परोस रहे हैं यहाँ नेशनल मीडिया पर जनता के सामने कि बोला था अमेरिका होके जाइए, रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया कि नहीं मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं। ये यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हैं और आप भी अंजनी जी, क्योंकि बहुत नजदीक से देख रहे हैं। खेमचंद जी एक बार सुन लीजिए, खेमचंद जी सुन लीजिए एक बार, फिर आप काउंटर करिएगा, पर सुन लीजिए गर्मा जी। मैं शांति से, जैसे मैंने आपकी सुनी, सभ्यता का परिचय दीजिए। महिला सम्मान और सशक्तिकरण की बात करते हैं ना खेमचंद्र जी, आप लोग मंचों से महिला सम्मान की बात करते हैं, सम्मान यहाँ दिखाइए, ठीक है? तो मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी। नाउ यू नीड टू बी क्वाइट। मुझे प्रवक्ता के रूप में, मतलब आप, इट्स
इट्स सरप्राइजिंग, बहुत हटप्रभ और चौंकाने वाली बात है जो झूठ आप यहाँ पर नेशनल मीडिया पर परोस रहे हैं कि, और आप मुझे एक चीज बताइए एंकर महोदय, अंजनी जी मुझे एक चीज बताइए, ये खेमचंद जी को तमीज नहीं सिखाई क्या इनकी पार्टी ने? संस्कार नहीं सिखाया? एक बार सुन लीजिए, आपकी बात गरिमा जी ने सुनी, तब हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आखिर दोनों लोगों का पक्ष क्या है। खेमचंद भाई आप एक बार सुन लीजिए, गरिमा जी को सुन लीजिए, आपने बोला, उन्होंने पूरी बात को सुना। गरिमा जी आप बोलिए। समझ सिखाया जाता है आपके वहां कि अपनी बात तो कर लो, और जब कांग्रेस की प्रवक्ता बोले खेमचंद जी शांति से एक बार सुन लीजिए, फिर काउंटर करिएगा। जी गरिमा जी बोलिए। गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है, मैं चाहूंगी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं भाजपा के प्रवक्ता। देखिए इन्होंने यहाँ ये भी कहा कि मोदी जी ने 35 मिनट बात करी। कब करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है और 18 जून को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप से बात करते हैं। और ट्रंप जी को आप देखिए कि ट्रंप, पहली बात तो हमें ये समझनी होगी अंजनी जी कि ट्रंप साहब वो पहले कार्यकाल वाले ट्रंप साहब नहीं रह गए हैं। उनके लिए भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय इजराइल है, भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय पाकिस्तान हो गया है। आई लव पाकिस्तान बोला है उन्होंने, आप देख लीजिए, इसको नकारा नहीं जा सकता। विफल, बिल्कुल फेल विदेश नीति, एक विफलतम प्रधानमंत्री, और उनको चाहे मीडिया कुछ भी टॉलेस्ट लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करता रहे, सैकड़ों विदेश यात्राओं पे वो जा चुके हैं अभी तक, लेकिन जब हमारे साथ आतंकी हमला होता है, हम पर आतंकी हमला होता है, तब हमारे साथ कितने देश खड़े होते हैं ये मायने रखता है, और ये सवालों का जवाब देना बनता है। आज मुझे बताइए, आसिम मुनीर को जिस तरह से यहाँ बुलाया गया ना, आसिम मुनीर आ रहा हूं आपके पास जी। नहीं, आसिम मुनीर ना राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री है वहां के पाकिस्तान के, उनको इतनी तवज्जो दी जा रही है। और आधी बातें हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट बैठे हैं, आधी बात उन्होंने कह दी, आधी आपने कह दी कि सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, भौगोलिक स्थिति की वजह से महत्वपूर्ण है। ईरान के साथ अगर उसको लड़ना है अमेरिका को, तो उसको पाकिस्तान का बेस चाहिए, उसको पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री अपने साथ चाहिए, उसको आगे बहुत सारी कूटनीतिक अपनी सफलताओं के लिए पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसे में जो प्रेम उनका उमड़ कर पाकिस्तान के लिए हो रहा है, यही प्रेम गरिमा जी ये कोई नया प्रेम नहीं है। इसके पहले जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की जंग चल रही थी, उस वक्त भी यही प्रेम था, और उस वक्त भी तमाम जो सेना प्रमुख उनको बुलाया गया था। संजीव सर बेहतर से समझा पाएंगे, लेकिन खेमचंद जी एक बार जवाब दीजिए, फिर मैं संजीव सर के पास जाऊंगा और थोड़ा इतिहास टटोलूंगा कि आखिर अमेरिका किस तरीके से इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का। जी खेमचंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं संजीव सर के पास जाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गरिमा जी से, आप फैक्ट्स और फिगर को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें। जब देश के विदेश सचिव बयान देते हैं तो वो देश का बयान होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयान नहीं होता। और आप उसको इस तरीके से हल्के में लेना कि 35 मिनट बात हुई, कब बात हुई, कैसे बात हुई, क्या बात हुई। नहीं, मैंने कभी सवाल नहीं उठाया, मैंने कहा ही नहीं कि बात नहीं हुई। आई डिड नॉट से, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मना कर रही हूँ कि बात नहीं हुई, और मैंने ये भी नहीं कहा कब बात हुई, कहाँ बात हुई। मैंने कहा आतंकी हमला 18 को 22 अप्रैल को होता है। खेमचंद जी, गेट योर फैक्ट्स राइट, गेट योर फैक्ट्स इन प्लेस सर, गेट योर फैक्ट्स इन प्लेस सर। आतंकी हमला होता है 22 अप्रैल को और बात होती है 18 जून को। इससे पता लगता है कि ट्रंप साहब मोदी जी को कितना मुंह लगा रहे हैं। इससे पता लगता है कि भारत या मोदी जी ट्रंप के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। वो मोदी जो नमस्ते ट्रंप करते नहीं थक रहे थे, वो मोदी जो हाउडी ट्रंप करते नहीं थक रहे थे, जिन्होंने देश का 100 करोड़ रुपया बहा दिया नमस्ते ट्रंप करने में, वो मोदी बताए आज कि वो मोदी और भारत आज भाजपा में ट्रंप ने क्यों डाल दिए। क्यों आज उस आतंकवादी को, मैं तो सेना अध्यक्ष नहीं कहूंगी, आसिम मुनीर भारत के लिए एक आतंकवादी है जिसने हमारी 28 मासूम जाने ली पहलगाम में और पुंछ में 16 जाने ली, वो ये आसिम मुनीर था। तो ये हमारे लिए राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, ये हमारे लिए आतंकवादी है। और उस आतंकवादी को एक टेबल पर बैठाकर अगर ट्रंप लंच करा रहे हैं तो ये करारा तमाचा है मोदी जी के चेहरे पर और भारत देश के चेहरे पर जो ट्रंप ने मारा है। तो देखिए दोनों तरफ से है, एक तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि मोदी की विदेश नीति फेल हुई है, लेकिन संजीव सर समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में ये जो विदेश नीति होती है ये किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की तो होती नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस कह रही है कि मोदी की विदेश नीति फेल हुई। लेकिन हमने जब पूरा इतिहास खंगाला तो पाकिस्तान के इस्तेमाल अमेरिका बहुत पहले से करता आया है। उनके तमाम इसके पहले भी जो सेना प्रमुख रहे हैं वहां गए हैं, दावत खाए हैं और उनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। और
अमेरिका आई ने लव भी किया। पाकिस्तान नहीं बोला किसी ने आज तक। आई लव पाकिस्तान किसी जी प्रधानमंत्री ने नहीं संजीव जी, बोला। ये बड़ा मैटर है कि आज तक किसी ने आई लव पाकिस्तान नहीं बोला। संजीव जी अपनी बात शुरू करें, मैं उससे पहले ये भी बताना चाहती हूँ संजीव जी कि अगर विदेश नीति सफल होती तो फिर ये डेलीगेशन बाहर विदेश नहीं भेजना पड़ता, जो ये सांसद बाहर बिल्कुल भेजे हैं। संजीव जी, हमारे पास थोड़ा समय कम है सर। ये जो मुद्दा है कि आई लव पाकिस्तान, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन इतिहास बड़ा पुराना रहा है। अमेरिका पाकिस्तान, भारत ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और भारत किसी से डरा नहीं। ठीक है संजीव सर बोलिए। संजीव सर, अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है। जी संजीव सर सुनिए, आप सुन लीजिए, हमारे पास समय नहीं है। गरिमा जी, खेमचंद जी, समय नहीं है, आखिरी का 1 मिनट है। संजीव सर बोलिए। अपने वेरियस स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए लगातार किया है जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाहे वो सोवियत यूनियन से युद्ध लड़ने में उसने पाकिस्तान का स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद 9/11 की, जैसे कि मैंने चर्चा की, उसके बाद पाकिस्तान का इस्तेमाल फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पर किया। और मुशर्रफ उस समय राष्ट्रपति थे, उनको ये कहा इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, और मुशर्रफ ने रातों रात जो है यू टर्न लेते हुए तालिबान का साथ छोड़कर अमेरिका के पाकिस्तान पाले में आके बैठ गया। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसका कि कोई चरित्र नहीं है। पाकिस्तान एक चंद डॉलर्स का जो भूखा राष्ट्र है, और वहां पर जो रियल रूलर्स है वहां की आर्मी है, वहां की ISI है, और ये जो अवसरवादी जो लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन महाशक्तियां करती रही हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है, आज भी वो कर रहा है। पाकिस्तान कभी वो चाइना के खेमे में जाके बैठ जाता है, कभी वो अमेरिका के खेमे में जाके बैठ जाता है। जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उस समय तत्कालीन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे, और यही पाकिस्तान बाद में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। तो ये जो राष्ट्र है वो कब किस खेमे में कहां जाकर के बैठ जाएगा उसका कुछ कह नहीं सकते, और इसी वजह से इस राष्ट्र की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही ज्यादा लो है। आतंक परस्त तो है ही, विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन। और बिल्कुल, और कहा जाए कि संजीव सर कि अमेरिका और पाकिस्तान की ये जो अभी यारी है ये कहीं न कहीं अवसरवादी है, और अवसरवादिता पहली बार नहीं, इसके पहले कई बार देखी गई है। समय सर इतना ही था। गर्मा जी आपका, खेमचंद जी आपका, संजीव सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो अमेरिका अवसरवादी सियासत करता है और पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, और पाकिस्तान ने भी इस मौके का जमकर फायदा उठाया है।